हेलो बाबू, गुड इवनिंग। आज आप सभी को आपके माँ जान की मैथमेटिक्स क्लासेज के ऐप पर आप सभी को वेलकम है। आप सभी का 12th का क्लास आज से कंटिन्यू चलेगी बाबू। एक दिन भी आपका क्लास स्थगित नहीं होंगे, यह मेरा वादा है। आप सभी का पढ़ाई अच्छे से हो, इसके लिए हम बहुत बेहतरीन कोशिश किए हैं, जिससे आपके पढ़ाई में एक दिन भी नहीं प्रॉब्लम हो। बाबू आपको बता दे, कल हम घर से आए और आप सभी को इसलिए आए कि आप घर पर रहने से बहुत सारे प्रॉब्लम होती है। कभी लाइट नहीं होती है, कभी लाइट है तो कभी नेट प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, जिससे आपका वीडियो हम आपको कभी 2 दिन 3 दिन लगातार जाता है, कभी कभी बीच में वीडियो नहीं भी जाता है, जिससे आपके पढ़ाई में बाधा आ जाती है। इसलिए हम क्या किए हैं, कल से हम क्या किए हैं, आपके सीतामढ़ी में हम शिफ्ट हो गए हैं और आपके कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हो आपके 12th के क्लास में। इसके लिए हम बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं और किए हैं, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा हो, आप अच्छे से पढ़ाई हो, सुचारू रूप से आप पढ़ाई कर सके। इसके लिए हम आप सभी को क्या कर रहे हैं, आपके कल से ही आपका ऐप स्टार्ट हो रही है। आज के लिए सिर्फ आज एक वीडियो हम आपके 12th क्लास का कैलकुलस का वीडियो आज हम सिर्फ आपको डाल रहे हैं। इसलिए जी सभी आज स्टूडेंटों को सूचित कर दिया जाए कि आपका ऐप आज से ही स्टार्ट होगी, लेकिन वीडियो आपका कल से जाएगा, सेकेंड लेक्चर से जाएगा। आपके जो टॉपिक आज का पढ़ाई होगी कंटिन्यूटी, जो आपके 12th क्लास के कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है। इससे आपके क्लास में एग्जाम में लगभग 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसी से आपको का आपके आगे के टॉपिक जो है डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन, सब एक दूसरे से क्या रिलेटेड है, क्योंकि लिमिट से आया है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी से डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन। इसी तरह से हम क्या आगे की ओर क्या करेंगे, हम लोग बढ़ेंगे। और आपको एक बात और बता दें, हमको 2 मंथ मतलब पूरे आपके अगस्त, पूरे सितंबर, 15 अक्टूबर तक बाबू हम आपका क्या करेंगे, आपके केसी सिन्हा बुक का फर्स्ट वॉल्यूम आपको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। एक एक प्रॉब्लम आपको खत्म कर देंगे। अब जहां तक आप थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी के साथ हम आपको 80 से 90% हम आपको एग्जाम्पल ही देते हैं। आपके चैप्टर का एनसीईआरटी हो, किसी अलग तरह के कंपटीशन का हो, कैसे से तरह का कंपटीशन बुक एग्जाम्पल आपको देते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो, क्योंकि आप मेरे पास है नहीं। जहां तक हो हम आपको प्रॉब्लम दे दे, जैसे एग्जाम में बच्चा बना सके, उसी से अपना क्वेश्चन क्या सोल्व करे। कोई बच्चा हो सकते क्वेश्चन नहीं कर पाए, आप जानते हैं इसमें प्रॉब्लम क्लास किस स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम होगा, हम तो नहीं जानते हैं। इसीलिए आप सभी को हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के साथ ही इतने प्रॉब्लम्स आप बना देते हैं, जिससे अगर सही से अगर आप स्टडी करें तो आपकी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये मेरी जवाबदेही है। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप सभी स्टूडेंटों को बता दिया जाए कि आप सभी जब भी कोई टॉपिक बनाते हैं, चैप्टर 3 खत्म होने चैप्टर बनाते हैं, सवाल नहीं बने बाबू, तो क्या कीजिए, उसका फोटो खींच के आप में व्हाट्सएप कीजिए। आप उसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करके हम उसको सोल्व करके आपको हम भेज देंगे। आप इस तरह से क्या कीजिए, स्टडी कीजिए। जब भी कोई प्रॉब्लम बेहिचक उसको फोटो खींचिए, उसको भेजिए, हम आपको सोल्व करके क्या करेंगे, भेज देंगे। इस तरह से क्या करते हैं, हम लोग पढ़ाई करेंगे। आपकी पढ़ाई आपके क्लास 12th की जो पढ़ाई कैलकुलस होगी बाबू, कल ऐप से ही कल से जाएगी। आज भर के लिए आप किस पर हो रही है। अब इसमें आपका जो न्यू ऐप लिया गया है, उस न्यू ऐप को फिर से रीएक्टिवेट किया गया है, जिसके लिए आपको थोड़ा और कष्ट सहना पड़ेगा। आप सभी को फिर से आपको री एडमिशन बाबू करवाना पड़ेगा। आप सभी को आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आधार कार्ड का फोटोकॉपी, ईमेल आईडी, फोटो का आपको व्हाट्सएप करना होगा। और साथ ही साथ इसके बाबू आपके पेमेंट में भी एक सुधार हुआ। पेमेंट बाबू आपको डाउन पेमेंट ही करना पड़ेगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम इसलिए हुआ है क्योंकि बता दें, आपके पेमेंट मंथली फी था, मंथली फी होने के कारण कितना बच्चा जमा करता था, कितना बच्चा नहीं जमा कर पाता था, जिसके चलते ऐप वाला का पैसा नहीं दिया जा सका और ऐप बंद कर दिया। हम चाहते अब यहाँ से आपका कोई प्रॉब्लम, जो जितना बच्चा मेरे जुड़े रहे, उस बच्चा को सिर्फ क्या करें, अच्छा से पढ़ाई हो, बच्चा का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो 12th में। इसीलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको री एडमिशन के तहत आपको पूरा एक बार ही आपको डाउन पेमेंट लिया जा रहा है। आप सोचते हैं कि सर डाउन पेमेंट कितना है, एक बार कितना पैसा देना पड़ेगा, आपको यह बता दें बाबू। आपका क्लास खुली रहती तब उस समय कोचिंग का फी और रहता 6000 रहता,
देखिए 6,000 आपको नहीं लेगा, आपका फी हाफ कर दिया गया है। जो स्टूडेंट 1 मंथ या 2 मंथ का फी जमा किए हुए थे वो फी आपके इसमें से आपका माइनस हो जाएगा। बाकी फी आपको डाउन पेमेंट आपको एक बार ही करना पड़ेगा, जिससे आपकी क्लास अच्छे से चले, आपका सिलेबस हम अच्छे से खींचे, जितना बच्चा जुड़े उसी बच्चों को अच्छे से हम सिलेबस खत्म कर पाए, आपको अच्छी तरह से हम आपको शिक्षा दे पाए, जिससे आपका एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप गेन करें, जिससे कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं हो। थोड़ा कष्ट सबको सहना पड़ेगा, हम भी थोड़ा सह रहे हैं, आप भी थोड़ा कष्ट सहिए, कोऑपरेट कीजिए एक दूसरे को, कोऑपरेट कीजिए और अपने रिजल्ट की कल्पना कीजिए, आपका रिजल्ट अच्छा हो, आपका परिवार अच्छा हो। कष्ट सबको है बाबू, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, तो हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए और धैर्य रख के क्या कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। आप कितना सोचते हैं सर ऑफलाइन के बारे में बोले, तो बाबू ऑफलाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसके चलते हम ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं, और ऑफलाइन होगी तो आप सभी को लिए होगी, आप सभी को हम सूचना कर देंगे, और ऑफलाइन पढ़ाना हो हम आपको सूचना कर देंगे बाबू तत्काल। आप ऑफलाइन भी पढ़ाई होगी तो आपको बता दें, जो पेमेंट आपको लिया जा रहा है मात्र आपको उसी पेमेंट में ही आपको क्या किया जाएगा, आप ऑफलाइन पढ़ा देंगे। इससे ज्यादा हम आपको हेल्प क्या करें, जो ऑफलाइन आपको पढ़ाई होगी जब से स्टार्ट होगी, अब जो भी पेमेंट आपको लिया जा रहा है उस पेमेंट में ही आपको क्या किया जाएगा, आपको ऑफलाइन पढ़ा दिया जाएगा। आप यहाँ से आपकी पढ़ाई अच्छा हो, बेहतर हो, आप कोऑपरेट कीजिए, जुड़िए और अच्छी तरह से क्या कीजिए, आप पढ़ाई कीजिए। जितने भी स्टूडेंट आपके अगल बगल, आपके आस पड़ोस जो भी है, सभी स्टूडेंट को सूचित कर दीजिए कि आपकी पढ़ाई आपके ऐप से स्टार्ट हो गई है। और एक बात और बोल दे, कितना स्टूडेंट सोचते हैं सर मैथमेटिक्स, डिटरमिनेंट, इनवर्स जो आप पढ़ा चुके हैं उस टॉपिक का मेरा क्या होगा, आपको बता दिया जाए बाबू। वो टॉपिक जो पढ़ाई हो चुकी है उस पूरे का पूरे वीडियो हम आपको क्या करेंगे, आपके फिर से न्यू ऐप पर आपको डाल देंगे, और उस सभी का क्या कीजिए, तैयारी कीजिए। उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो नहीं बने तो आप बोलिएगा, हम आपको सॉल्व करेंगे। चलें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होनी चाहिए बाबू। हम आपके चलते हैं, आपका आज से आपके 12th का कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। और एक बात बता दें, अच्छी तरह से यहाँ से स्टडी कीजिएगा, तो जोश जुनून से आप स्टडी कीजिएगा, क्योंकि आपका ये कैलकुलस आपके लगातार चलने वाला है। कब तक बता दें, शायद है आपके नवंबर के लास्ट तक हम आपको क्या करेंगे, सिर्फ कैलकुलस पढ़ाएंगे। उसके 15 जनवरी तक हम आपका सिलेबस बाबू यहाँ हर बात आपको बता दिया गया, यहाँ से आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। देखिए आपका पहला टॉपिक है, टॉपिक वैसे चैप्टर में आपको ले रहे हैं, सेकेंड चैप्टर है आपका कैलकुलस का सेकेंड चैप्टर है। आप कहेंगे सर कैसे, आपका पहला चैप्टर पढ़ा दिए, आपका लिमिट पढ़ा दिए, लिमिट पढ़ा दिए, तो सेकेंड चैप्टर आता है आपके कैलकुलस का कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का हिंदी अर्थ होता बाबू संतता। संतता, संतता में पता चल गया होगा आपका लगातार। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का अर्थ क्या होता है, संतता, संतता होता है। इसे पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ नोट जानते हैं। नोट को थोड़ा देख लीजिए आप, नोट क्या है आपका, जैसे आप जानते हैं कि किसका साइन है बाबू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ये 12 का साइन है। किसका साइन है, 12 का साइन है। जैसे यहाँ पर कोई कहे x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या होगा, x का वैल्यू बगल में लिखा रहेगा x बिलोंग्स टू r, x का मान क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा। x ग्रेटर देन 2 मतलब क्या, x का मान 2 से क्या होगा, 12 होगा, 2 से 12 होगा, 2 नहीं होगा, 2 से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन 2 नहीं होगा, 2 से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन 2 नहीं होगा। x ग्रेटर देन 2, 2.001 हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता है। अगर x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, x का वैल्यू 0 से 12, 0 नहीं, 0 से थोड़ा बड़ा होगा लेकिन x का वैल्यू 0 नहीं होगा। यहां पे देखिए, ये देख लिए x ग्रेटर देन -5 है, x का वैल्यू -5 से 12 मतलब क्या, x का वैल्यू -5 नहीं होगा, -5 से 12, -5 से 12 क्या होगा, -4.999 हो सकता है लेकिन -5 नहीं हो सकता। -6 होगा क्या, -7 होगा क्या, नहीं, क्या होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 कहा, तो प्लस इनफाइनाइट होगा। 12 मतलब समझिए, ग्रेटर देन।
सेकेंड देखिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 12 और बराबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x का मान 1 भी होगा और 1 से क्या होगा, 12 होगा, 1 से 12, 1 और 1 से 12, 1 2 3 4 कहां तक, 12 से इंफिनिटी तक होगा। और कोई कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का मान 0 भी होगा और 0 से क्या होगा, 12 भी होगा, 0 1 2 3 का प्लस इंफिनिटी तक। x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इसका मतलब क्या, x का मान -3 भी होगा, -3 से 12, -3 -2 -1 कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक होगा। ग्रेटर देन का मतलब समझ गए आप। थर्ड देखिए, किसका साइन है, लेस देन, लेस देन इसका होता है छोटा, छोटा, x लेस देन 2 है, इसका मतलब x का मान 2 से छोटा, x का मान 2 नहीं, 2 से छोटा, 2 से छोटा मतलब क्या हो, 1.999 हो सकता है लेकिन 2 नहीं हो सकता है। अब कोई कहे x लेस देन 0, x का मान 0 नहीं, 0 से थोड़ा छोटा होगा लेकिन 0 नहीं होगा। जैसे x लेस देन -2, x का मान क्या, -2 से छोटा, -2 से छोटा मतलब -2.1 हो सकता है, -2.01 हो सकता है, -3 -4 सब हो सकता है लेकिन -2 नहीं होगा। -1 होगा क्या, -3 होगा क्या, नहीं, -1 -3 के -2 से क्या 12 है, वो नहीं होगा। लेकिन मतलब समझ गए, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, छोटा और बराबर, छोटा बराबर, x लेस देन इक्वल टू, अगर मान लेते हैं यहाँ पर, अगर 4 मान लेते, इसका मतलब क्या होगा, x का मान 4 भी होगा और 4 से छोटा होगा, कहां तक होगा, माइनस इंफिनिटी होगा। कैसे, 4 होगा, 4 छोटा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 -2 -3 कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक होगा। अगर मान लेते हैं x लेस देन इक्वल टू और -2 है, इसका मतलब क्या होगा, x के बाद -2 भी होगा, -2 से छोटा, -2 से छोटा क्या होगा, बोलिए, -3 -4 -5 -6 कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक होगा। यह देख लीजिए, लेस देन इक्वल टू। पांचवा पॉइंट आपका आता है इक्वल टू, इक्वल टू मतलब क्या, बराबर, x बराबर क्या है, 2 है, x के मान 2 ही होगा, नहीं 2 से बड़ा होगा, नहीं 2 से छोटा होगा। और कोई कहता है x बराबर π/2, x मान π/2 ही होगा, π/2 से 12 भी नहीं हो सकता, नहीं छोटा हो सकता है। और कोई कहता है x बराबर -1, तो x मान -1 ही होगा, नहीं -1 से 12 होगा, नहीं -1 से छोटा होगा। और यहाँ पर कहता है आपके, चलिए आगे से देखिए, 6 पॉइंट देखिए, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, मतलब x बराबर नहीं है 1 है, इसका मतलब क्या होगा, x का मान 1 नहीं होगा, 1 से थोड़ा बड़ा होगा 1 से थोड़ा छोटा होगा लेकिन x का मान 1 नहीं होगा। अगर x डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, x का मान 0 नहीं होगा, सिर्फ 0 थोड़ा बड़ा हो सकता है, जो थोड़ा छोटा होगा हो सकता है। x बराबर पाई नहीं, इसका मतलब x मान पाई नहीं होगा, पाई से थोड़ा बड़ा हो सकता है, पाई से थोड़ा छोटा हो सकता है लेकिन पाई नहीं हो सकता है। अब अपने सर ये क्यों पढ़ाएं, बाबू बता, इस चैप्टर में अगर यह समझ में आया है तो आपके 12th का जो कैलकुलस का ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर पढ़े, चैप्टर में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है आपके, सभी क्वेश्चन में आपको ये 6 में से कोई भी साइन आपका यूज होगा, यही साइन का यूज बाबू यहाँ का होगा इस चैप्टर के अंतर्गत। इस साइन अगर आपको याद है, इसका मतलब याद है, तो चैप्टर में कोई प्रॉब्लम्स आपके नहीं होने वाले हैं, ये जवाबदेही मेरी है। ये देख लीजिए आपको, अब चैप्टर में आप क्वेश्चन क्या है, कहता क्या है, देखिए कैलकुलस है, कलन मतलब समय शास्त्र, समय हो दीजिएगा तो कोई काम होगा, तो कोई भी काम होगा तो समय तो जरूर लगेगा, तो समय लगेगा, तो उस समय में जो भी काम हुआ वो काम लगातार हुआ या नहीं हुआ उनके बारे में पढ़ना, कंटिन्यूटी, संतत, लगातार।
जैसे मान लेते कोई चैप्टर कोई भी कैलकुलस जब भी आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो वो आपको बता दे आप वहां पर क्या लिखोगे। डिफिनीशन में कोई भी टॉपिक स्टार्ट कीजिए, कोई भी चैप्टर स्टार्ट कीजिए कैलकुलस का, उसका पहला लाइन क्या आना चाहिए, क्या लिखिएगा। और किसी टीचिंग करते हैं आप, किसी को पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चे को समझा रहे हैं, तो यह बात उसमें माइंड में आना चाहिए जो बात अभी हम लिखेंगे। देखिएगा, इसे याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में। एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स बराबर डॉट 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 बी ए गिवन फंक्शन said to be continuous at x बराबर a where a belongs to real number। अब इस बात को समझिए 5 मिनट, इसके बाद 5 मिनट अगर हमारी बातों का अच्छी तरह से समझ लिए, इस बात पर ही आपका पूरा चैप्टर है। इस हमारे बात से ही, बोलने के तरीका से ही आपका पूरे के पूरे चैप्टर आपका बन जाएगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ अच्छी तरह से 5 मिनट के सही सब क्या कीजिए, ध्यान से आप सुनिए। क्या लिखे कैलकुलस का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हो, आप क्या लिखे सबसे पहले, इफ y इक्वल टू एफ एक्स, एफ किस पर डिपेंड है, एक्स पर। जब ये आए, ये बाप है क्या है, बेटा है, ये बाप है तो क्या है, बेटा। कोई बाप पर किस पर डिपेंड होता है, बेटा पर, बेटा डिपेंड होता है। यहाँ जानते हैं, आपको पढ़ा दिया गया है, यहाँ पर ये क्या है, x का, y क्या है, y किस पर डिपेंड है, बाप डिपेंड है x पर, तो घर भी किस पर डिपेंड होगा, x पर डिपेंड होगा। तो क्या है, y हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट। पापा क्या होता है, डिपेंडेंट, आप क्या है, इंडिपेंडेंट। अब भैया आप स्वतंत्र है, लेकिन पापा स्वतंत्र नहीं है, पापा पर निर्भर है। तो पापा हो गया डिपेंडेंट, आप क्या है, इंडिपेंडेंट। तो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यह एक परिवार है, परिवार कोई भी अपने संतान पर क्या होता है, निर्भर होता है। तो संतान कौन है, एक्स है। तो y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। कोई पूछ देगा y बराबर एफ एक्स में y क्या है, तो बोलिएगा वहां पर y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, वेरिएबल चरमान। और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। तो y बराबर एफ एक्स बराबर डॉट 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 बी ए गिवन फंक्शन। कैलकुलस कोई भी टॉपिक होगा, y बराबर एफ एक्स का एक फंक्शन दिया जाएगा आपको। कोई भी क्वेश्चन होगा, एनी प्रॉब्लम होगा, आपको y बराबर एफ एक्स फंक्शन दिया जाएगा। ये गिवन फंक्शन सेड टू बी कंटीन्यूअस, तो वो जो फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन को कंटीन्यूअस कहा जाता है। एट x बराबर a, कोई भी क्वेश्चन होगा, एनी प्रॉब्लम, उसमें एट x बराबर a, x का मान क्या है, a है, a क्या है, a बिलोंग्स टू आर, a का मान क्या है, किसी रियल नंबर से बिलोंग्स करता है। a के जगह पर जीरो, माइनस में, प्लस में कुछ भी आपको दिया जाएगा। मतलब यह हुआ कंटिन्यूटी चैप्टर का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें आपको क्या क्या एक फंक्शन दिया जाएगा, और उस फंक्शन के लिए एक पॉइंट दिया जाएगा। कहेगा इस पॉइंट पर आप वेरीफाई कीजिए, चेक कीजिए कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, आप चेक कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम होगा, एनी प्रॉब्लम होगा, यहां से IIT ND ने भी किसी भी टॉपिक का कंपटीशन का बुक है ना हो, ऑनर्स तक सभी कंटिन्यूटी जब आया, उसका एक ही मतलब होगा, कोई फंक्शन दिया जाएगा और उसके लिए एक पॉइंट दिया जाएगा। उस पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, आप क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए, जांचिए है या नहीं। इससे ज्यादा आप कहीं भी क्वेश्चन नहीं है पूरे कंटिन्यू, कहीं किसी का भी हो, नहीं होता। आप कैसे वेरीफाई कीजिएगा, तो मान लेते हैं बापू आपको कहता 1 पर वेरीफाई कीजिए कि यह फंक्शन जो कंटिन्यूअस है या नहीं है, कंटिन्यूअस लगातार है या नहीं है। जैसे 1 पर कहता है तो क्या कीजिए, x 1 पर कहता है, x की जगह क्या करते हैं, 1 रख देते हैं। जब फंक्शन देगा ना, x बराबर इतना जो भी देगा, तो x की जगह 1 रख दीजिएगा। 1 दिया तो x की जगह 1 रख दीजिएगा, वो चेक कर लीजिएगा। अब ये क्या कीजिए, 1 से 12 ले लीजिए, 1 से 12 उस पर चेक कर लीजिए। क्या कीजिए, 1 से छोटा ले लीजिए, और उस पर तीनों पर क्या आ जाए, बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर से चलिए,
कोई भी फंक्शन ले लीजिए, कोई भी फंक्शन देगा उस पर एक पॉइंट दिया जाएगा और क्या इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं आप क्या कीजिए वेरीफाई कीजिए। तो जो भी फंक्शन आपको देगा उस फंक्शन में एक्स के जब जो भी जैसे 1 दे दिया तो 1 रख दीजिएगा, 1 चेक कर लीजिएगा। अब क्या कीजिए 1 प्लस कर दीजिए। अब 1 प्लस लेके चेक कीजिए, क्या कीजिए जैसे आपका एक्स बराबर क्या दे दिया, एक्स इक्वल दे दिया 1 दे दिया, तब क्या करो f1 प्लस कर दीजिए। 1 प्लस मतलब क्या हुआ, 1 प्लस मतलब 1 नहीं 1 से 12, 1 दिया है चेक करने के लिए तो 1 नहीं 1 से 12, 1 से 12 क्या हो सकता है, कुछ भी तो हो सकता है। 1 प्लस कर दीजिए तो सब आ जाएगा, 1 से 12 सब हो जाएगा। 1 तो 1 पे चेक किया 1 प्लस कर 1 से 12 सब आ गया। अब क्या कीजिए एगो 1 f1 माइनस कर दीजिए। अब क्या कर दीजिए 1 माइनस f1 माइनस में चेक 1 माइनस मतलब क्या 1 नहीं 1 से छोटा और तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस। जैसे मान ले कोई फंक्शन दिया और कहता है आप 2 पर चेक कीजिए, 2 पर तो x की जगह पर जैसे दिया था फंक्शन उसी में x की जगह 2 रख दीजिए उस पर चेक कीजिए। आगे क्या कि 2 प्लस पर f क्या ले बताएंगे 2 प्लस पे चेक कीजिए। अब क्या कीजिए अब फिर f2 माइनस पे चेक कीजिए। वो क्या करेंगे सीधे f0 जो भी दिया है 2 दिया तो 2 रख देंगे, सीधे x 2 रख देंगे उस पे चेक कीजिए। अब तीनों का मान क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा अन्यथा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्या है सर मान लीजिए -3 दे दिया चेक करने के लिए तो x की जगह -3 रख दीजिए, फिर -3 प्लस कर दीजिए। -3 प्लस मतलब क्या होगा -3 से बड़ा सब, वो -3 माइनस कर दीजिए मतलब क्या -3 से छोटा सब हो गया। सब क्या चेक हो गया। आपको कहेगा सर नहीं सर मान लेते हैं हमको π/2 दे दिया उस प्रकार चेक करने के लिए तो x की जगह π/2 पुट कर दीजिए, फिर π/2 प्लस कर दीजिए। प्लस मतलब क्या π/2 से बड़ा कोई भी हो गया। अपने मत कहिए ना सब 200 कोई ले नहीं, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा लीजिए जो कोई भी आ जाए। π/2 प्लस करना मतलब क्या हुआ π/2 से 12, π/2 से 12 सब आ गया क्योंकि तो कोई भी एक पॉइंट बीच में मान लेते हैं जैसे एक पर आए एक पर जो वैल्यू आया एक आया एक से छोटा आया जब वो पॉइंट उस फंक्शन में x के जगह पर क्या कीजिए रख दीजिए, 1 निकाल लीजिए वैल्यू उसका कन्वर्जन कर लीजिए। फिर a दिया है मान लीजिए a दिया है तो a प्लस कर दीजिए। a प्लस मतलब क्या हुआ a से 12 मतलब क्या कोई भी हो गया। अब a माइनस a से छोटा a से थोड़ा छोटा होगा सब होगा। अब तीनों का वैल्यू क्या होगा समान आ गया तो कंटिन्यूअस होगा। जैसे हम 1 लिए तो 1 बचे कि 1 x की जब 1 रख दीजिए 1 पर x की जब 1 रख दीजिए हो गया। अब फिर 1 प्लस कर दीजिए 1 प्लस 1 से 12 1 प्लस ही लेना होगा। 1 पहले से 1 प्लस करते तो दुइयों से ले सकते तीनों से ले सकते नहीं। 1 प्लस करना मतलब 1 प्लस 1 से 12 मतलब 1 से 12 आपका 2 लीजिएगा हो सकता है 2 से थोड़ा पहले वाला 2 से थोड़ा पहले वाला 1 प्लस जो कि उसका वैल्यू बराबर ना हो जाए ये तो हो सकता है ना। इसीलिए आपको क्या करिए 1 पर दिया चेक करने के लिए तो x के फंक्शन में x से 1 रख दीजिए और फिर 1 प्लस कर दीजिए। 1 प्लस मतलब 1 से 12 सब और फिर 1 माइनस कर दीजिए 1 माइनस में चेक कीजिए। जब 12 और छोटा मतलब घर से बाहर निकल रहे हैं और छोटा मतलब घर पीछे भी आगे चलिए या पीछे चलिए कहीं भी खतरा हो सकता है तो खतरा से बचाने का काम कैलकुलस में कौन करता है लिमिट करता मतलब लिमिट लेके चलिए मतलब अपने गोसाई बाबा को अपने साथ लेके चलिए जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी घर से बाहर निकलते या कहीं भी जाते हैं तब क्या कीजिए आप अपने गोसाई बाबा को गोल लगते हैं ना मतलब लिमिट लेके चलना है। जब 12 का निकालिए या छोटा निकालिए दोनों पर और बराबर पर तो तीनों वैल्यू क्या आना चाहिए बराबर। जैसे हम यहाँ चलते हैं इस स्थान पर ऐसे आगे वाला पर कहीं भी और इससे ऐसे पीछे वाला सभी में वैल्यू क्या है सेम आना चाहिए तो कंटिन्यूअस होगा। मान लीजिए π/4 दीजिए तो x से जब फंक्शन में π/4 रख दीजिए π/4 उसका वैल्यू निकाल लीजिए फिर π/4 प्लस कीजिए तो लिमिट के साथ फिर π/4 माइनस कर दीजिए तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहिएगा सर मान लीजिए 0 दे दिया तो x की जगह 0 कर दीजिए 0 पुट कर दीजिए वैल्यू निकाल लीजिए फिर 0 प्लस कर दीजिए फिर लिमिट के साथ फिर 0 माइनस कीजिए लिमिट के साथ। आप तीनों वैल्यू क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। कभी कभी क्या करते बाबू ध्यान से सुनिएगा बात को कभी क्या करता है 12 के लिए अलग फंक्शन दे देगा छोटा के लिए अलग दे देगा 12 मतलब बराबर 12 का साइन छोटा साइन यूज कर देगा 12 के लिए अलग फंक्शन दे देगा और छोटा के लिए अलग फंक्शन दे देगा। अब तब क्या कंटिन्यूअस चेक कीजिए
तो जो भी फंक्शन दिया है, जो पॉइंट के उस पॉइंट पर बड़ा है, तो जैसे मान लेते हैं 2 दिया, तो 2 के बराबर चेक कीजिए। 2 के बराबर के लिए उस फंक्शन पर सारणी कौन है, कोई फंक्शन दिया ना, तो 2 के बराबर के लिए कौन फंक्शन है उसको चेक कर दीजिए। फिर 2 प्लस चेक कीजिए, 2 प्लस में चेक कीजिए, तो 2 से बड़ा के लिए कौन फंक्शन है उसमें चेक कीजिए, उसमें रख दीजिए। फिर 2 माइनस, तो 2 से छोटा के लिए कौन फंक्शन है उसमें आपको देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कौन है, उसमें पुट कीजिए। और तीनों वैल्यू क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं π/3 पर कहता चेक करने के लिए, कोई फंक्शन बड़ा के लिए अलग फंक्शन दिया है, बराबर के लिए अलग दिया है, और छोटा के लिए क्या है, अलग दिया है। तो मान लो π/3 भी देते, एक से π/3 पुट करते, तो देख लीजिए π/3 बराबर के लिए, π/3 बराबर के लिए कौन फंक्शन है उसमें दिया हुआ रहेगा, उसमें पुट कर। जैसे देखेंगे एग्जांपल, फिर π/3 प्लस, π/3 से बड़ा के लिए कौन फंक्शन है, π/3 माइनस, π/3 छोटा के लिए कौन फंक्शन है, क्या कीजिए, तीनों बराबर आना चाहिए। या कभी कभी एक ही फंक्शन देगा, उसमें कोई साइन नहीं दिया जाएगा, कहेगा 2 पर चेक कीजिए, 3 पर चेक कीजिए, तो एक ही फंक्शन या दूसरी फंक्शन में बराबर पे भी चेक करना है, बड़ा पे भी चेक करना है, छोटा पे चेक करना है, और तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। कभी कभी क्या करेगा वो बता दे, एक फंक्शन दे देगा, एक फंक्शन दे देगा, कहेगा इस पॉइंट पर, मतलब 2 3 4 किसी भी चीज पर, इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप के का मान क्या कीजिए, निकालिए, लेमडा का मान निकालिए, ए बी सी का मान निकालिए। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, कोई फंक्शन दिया जाएगा, कहेगा यह जो फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, तो आप के का मान निकालिए, इसे के मान आपको कहेगा निकालने के लिए कहेगा। तो मान लीजिए, जैसे मान लेते क्या कहता, 3 पर कहता चेक करने के लिए, 3 पर चेक करता है करने के लिए, तो 3 पर चेक करेंगे, फिर 3 से 12 पर, फिर 3 से छोटा पर, और तीनों क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, कहेगा के का मान निकालने के लिए। तो 3 के बराबर कहता चेक करने के लिए, तो मान लो 3 के बराबर पर चेक किए, देखो मान 2 आ गया, एक आ गया, मतलब k/2 आ गया, और फिर तीसरा भी 2 बराबर पर आ गया, मतलब 2 आ गया, बराबर क्या है 2, 12 पर आ गया, मान लेते k/2, अब फिर छोटा पर क्या आ गया, मान लेते हैं 2 आ गया। अब बताइए के का मान निकालना है, तो इतना बराबर इतना कर दीजिए, या इतना बराबर इतना कर दीजिए, तो के बराबर क्या 4, इतना इतना भेज दीजिए, के बराबर क्या होगा 4 है, के का मान 4 आ गया, तो 4 आ गया, तो 2 यहाँ पर है, के का मान 4 यहाँ पर रख दीजिएगा, तो 4/2 2 आ जाएगा, 2 यहाँ पर, तीनों का मान बराबर नहीं आ जाएगा। अब तो समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या, फिर से समझा दे क्या, बोलिए। मतलब कोई भी फंक्शन दे, उसके पॉइंट देगा, जो भी पॉइंट देगा उसको बराबर चेक कीजिए, छोटा पर बराबर पर, तीनों का मान क्या बराबर आना चाहिए। एक ही फंक्शन दिया जाएगा, उसी फंक्शन में बड़ा का भी चेक करना है, छोटा का भी बराबर का भी चेक करना है। कभी कभी बड़ा के लिए अलग फंक्शन दे देगा, छोटा के लिए अलग फंक्शन दे देगा, बराबर के लिए अलग से दे देगा, कहेगा इस पॉइंट पर चेक कीजिए, तो उस जिस पॉइंट पर चेक कीजिए उस पॉइंट के लिए देखिएगा, बड़ा के लिए कौन फंक्शन है उसमें पुट कर दीजिएगा, छोटा के लिए कौन है उसमें पुट कर दीजिएगा, बराबर के लिए कौन है उसमें लिखिए, जब भी बड़ा छोटा निकालिएगा लिमिट के साथ निकालिएगा, ऑटोमेटिक क्वेश्चन क्या होगा, बन जाएगा। कहीं ऐसा, चलिए तो एग्जांपल के माध्यम से बताइए, 3D में देखिए कैसे होगा, देखिए। If y is equal to fx, daughter be a given function said to be continuous at x power a, where x belongs to इतना, f, ध्यान से देखिएगा, f लिमिट x tends to a प्लस, x tends to मतलब x tends to a प्लस मतलब क्या, a ना a से 12, ऐसे थोड़ा बड़ा होगा ऐसे 12, और जब भी 12 लिए, 12 छोटा जब भी लेंगे तो लिमिट, जो भी फंक्शन उस फंक्शन से पहले क्या लगा देंगे, लिमिट लगा देंगे, हो गया। मतलब इस फंक्शन पे 12 पर चेक किए, उसी फंक्शन पे लिमिट लगा दिए। फिर देखिए लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, मतलब क्या, a नहीं a से छोटा, ऐसे थोड़ा छोटा होगा लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि उसी फंक्शन में f जो भी फंक्शन में दिया हुआ उस फंक्शन में चेक करेंगे, आयो क्या हुआ f है, मतलब x के जगह पर क्या कर दिए, इस x की जगह पर क्या कीजिए, a या पुट कर दिए, मतलब एगो a के बराबर पर, a से बराबर, a से छोटा पर, और तीनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। या कभी कि a प्लस से देखे हुए हैं, इसी a प्लस कभी कभी ऐसे भी लिख देगा, ऐसे a माइनस से देख रहे कभी कभी इसी a माइनस के ऐसे भी लिख देगा, मतलब क्या a माइनस a से छोटा, a नहीं a से छोटा वाला चेक करना है, f है मतलब a के बराबर वाला चेक करना है, कोई दिक्कत है। आप तीनों का मान बराबर आ गया तो क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया। जब यह निकालते हैं बाबू, याद रखिएगा आप क्या निकालिएगा, याद रखिएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, इसको हम क्या रख दिए,
एच टाइम यहां पर आपका आ जाएगा ए प्लस एच आ जाएगा। एफ ए प्लस एच ले लिए कहिए सर ये दोनों बाबू ये दोनों बराबर है। कहिए सर हम यहाँ पे जीरो क्यों लेंगे बाबू बता दिया जाए। लिमिट का कोई भी फॉर्मूला पर है अधिकांश उसमें सभी में x टेंड्स टू जीरो या y टेंड्स टू जीरो से स्टार्ट होता है। क्योंकि कोई भी इंसान बड़ा हो या छोटा हो डिसीजन कहाँ से लिया जाता है जीरो से डिसीजन लिया जाता है। इसलिए जीरो पर लाना पड़ेगा फॉर्मूला में जीरो पर लाना पड़ेगा कोई फर्क भी पड़ना नहीं चाहिए। ये हम क्या किए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस अगर मान लो x टेंड्स टू a प्लस और a प्लस x यहाँ पर रख देते हैं a प्लस या ऐसे लिखिए या ऐसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है बताया जब अभी a प्लस इसमें रख देते हैं मतलब क्या हुआ ए प्लस कब रखा जाएगा जब भी रखेंगे तो देखेंगे बट्टा में जीरो आता है कि नहीं आएगा तब ना रखेंगे लिमिट का रूल का आता है तब रखना है तो ये आएगा। आप इसमें एच की जब जीरो रख दीजिए तो एच की जब जीरो रखिए तो क्या होगा एफ ए प्लस जीरो मतलब क्या एफ ए प्लस क्या दोनों बराबर है क्या नहीं है। और मान लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स है तो क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। अब एच लिए सब दोस्तों चीजें ले सकते हैं बाबू दोस्तों चीज ले भी सकते हैं देखिए जितने भी बुक है हर जगह आपको एच ही यूज है इसलिए आप लोग भी एच ही लीजिएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ क्या है जीरो है तो क्या ए प्लस एच है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस रहता लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ 2 प्लस एच हो जाता। लिमिट एक्स टेंड्स 3 प्लस अगर दे दे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ 3 प्लस एच होगा। मान लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 2 प्लस है तो लिमिट एक्स टेंड्स जीरो एफ पाई बाय 2 प्लस एच हो जाएगा। समझ में आ रहा है। लिमिट एक्स टेंड्स टू मान लेते हैं यहाँ पर आपका दे दी -3 प्लस है तो लिमिट एक्स टेंड्स जीरो एफ -3 प्लस एच हो जाएगा। अब इसको क्या होगा बोलिए इसको क्या लिखिए बोलिए दिमाग लगाइए। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच हो जाएगा एफ माइनस एच। और ये मान लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू अगर यहाँ पर 2 पर चेक किए हैं 2 पर तो 2 माइनस है तो क्या हुआ एक्स टेंड्स जीरो एफ 2 माइनस एच। और यहाँ पर मान 3 माइनस है एक्स टेंड्स जीरो 3 माइनस एच -1 माइनस तो क्या होगा एक्स टेंड्स जीरो एफ -1 माइनस एच हो जाएगा ना हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा यही रहेगा एफ। अब तीनों का वैल्यू क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए तो दिक्कत है इतना अगर मान तीनों का मान बराबर है तो फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस होगा था नहीं होगा। इतना ही थ्योरी से ज्यादा थ्योरी चैप्टर में कहीं भी नहीं है और इतना याद है तो लिमिट का कोई भी प्रॉब्लम आपको बनेगा सिर्फ कोई फंक्शन दिया उसके लिए पॉइंट दिया 12 है तो 12 पर चेक कीजिए छोटा है तो छोटा पर चेक कीजिए बराबर बराबर। अगर एक ही फंक्शन दे 12 साइन बड़ा का साइन छोटा साइन बड़ा साइन नहीं दिया जाए तो उसी में 12 का चेक करना उसी में छोटा का उसी में बराबर का चेक करना होगा। अब के का मान करता निकालने के लिए तीनों पर बराबर 12 पर छोटा बराबर निकाल तीनों बराबर कर देंगे ऑटोमेटिक कुछ बनेगा। ये देख लीजिए अब यहाँ पर देख लीजिए फिर जहां ये इसको क्या कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स को हम क्या कहते हैं इज said to be right hand limit या इसी बाबू हम लोग RHL भी कहते हैं क्या कहते हैं RHL या इसी को बाबू हम या RF प्लस ऐसे भी कहते हैं। RF मतलब राइट हैंड किस पर प्लस पर कोई दिक्कत है तो ये R ऐसे A प्लस भी कहा जाता है ये तो बहुत हाजिर में चल जाता है ऐसे कहा जाता है। एंड लिमिट दिमाग लगा लीजिए x टेंड्स टू अगर a माइनस एफ एक्स है क्या कहेंगे इज सेड टू बी लेफ्ट हैंड लिमिट इसको क्या कहेंगे LHL कहेंगे क्या कहेंगे LHL कहेंगे या इसी को क्या कहेंगे हम लोग LHL कहिए राइट हैंड लिमिट ऐसे लिख दो या LHL कहिए या बोलिए L F डैश ये माइनस कहिए एंड FA is said to be LV मतलब लिमिटिंग वैल्यू क्या लिमिटिंग वैल्यू फॉर इक्वल
फॉर इक्वल वैल्यू माना बराबर मान के लिए। मतलब याद कहीं कोई कहेगा सर 12 है तो क्या कहे राइट हैंड, 12 बच्चे करेंगे तो राइट है, छोटा बच्चे करेंगे तो लेफ्ट हैंड। सर ये देखिए 12 बच्चे की तो ये लेफ्ट है, बाबू ऐसे नहीं, देख लीजिए 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, -1 -2 -3 -4 है। तो यहां से इधर आते तो राइट 12 और यहां से इधर आते तो लेफ्ट छोटा, इसलिए 12 जब 12 बच्चे करेंगे प्लस के लिए चेक करेंगे तो राइट हैंड लिमिट, और छोटा बच्चे करेंगे माइनस के लिए चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट। कोई दिक्कत है? और जहां पर वहां पर चेक करेंगे तो राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं लगेगा। अगर इतना अगर आपको सिर्फ तैयारी है तो लिमिट का आपके सभी प्रॉब्लम आपके बन जाएंगे। इसमें और भी थ्योरी है और फिर बाद में देंगे, और थोड़ा थोड़ा बताते इसमें सवाल कैसे बनता है, सवाल कैसे बनेगा जिससे आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। इस पर देखते हैं। मतलब इतना याद रहे रखिए, हमेशा लिमिट आया एक ही बात याद रखना, आप कोई भी फंक्शन देगा एक पॉइंट दिया जाएगा, जो भी पॉइंट देगा उस पॉइंट को उस फंक्शन में एक्स के रख देंगे, फिर उससे 12 के लिए चेक करेंगे, उससे छोटा के लिए चेक करेंगे, 12 के लिए चेक करेंगे या छोटा लेके चेक करेंगे तो क्या लिमिट के साथ चेक करेंगे, और तीनों वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, अन्यथा नहीं होंगे। कोई दिक्कत है? अब देखिए चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, याद रहेगा ना? देखिए इसमें लेते हैं बाबू, देखो देखिएगा, इसी में एग्जांपल देखिएगा आप। पहला एग्जांपल क्या है, सो दैट, ध्यान से देखिएगा, एक एग्जांपल बनेगा, सबका सभी क्वेश्चन लिमिट का एक ही लैंग्वेज बनेगा, कहीं भी एक वर्ड भी लैंग्वेज चेंज नहीं करना है, सेम टू सेम तरीका सभी का सभी सवाल बनेगा, सिर्फ एक लैंग्वेज याद कर लीजिए। सो दैट f(x) बराबर x³ इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2 ले लेते हैं। कहता सो दैट, दिखाइए, प्रूव कीजिए, एग्जामिन कीजिए कि f(x) बराबर x³ इज कंटिन्यूअस है एट x बराबर 2। तो दो बच्चे किए तो माइनस हो जाए, 2 से 12 पर, 2 से छोटा पर, 2 के बराबर पर, और तीनों का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस आना था, नहीं होगा। दो पर हम x³ ले लिए, कोई क्या x², कोई x² + 2 + 3x या x² - 1, कुछ भी दे देगा फंक्शन, कुछ भी दिया जाए f(x) बराबर, कोई भी चीज दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी दिया जाए उसे बराबर पर छोटा पर। अब कोई क्या तीनों पद निकाले, दो का बराबर है, वो बराबर नहीं है, तो क्या होती मान लगाइए, तो ये हो जाए क्या, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, समझे? देखिए सॉल्यूशन इसका अच्छी तरह से, कोई भी क्वेश्चन आएगा हेयर देके आप उतार लीजिएगा। हेयर f(x) बराबर x³ क्या दे दिया, एट x बराबर 2 दे दिया, हो गया, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अब इसमें क्या की, जो भी दिया रहा है वो 2 के बराबर, तो 2 इसमें रख दीजिए, बराबर पर चेक कर लेते हैं, इसीलिए f2 x(2) रख दीजिए, तो 2 का क्यूब बराबर क्या होगा, 8 आ गया। कोई दिक्कत है? बराबर पर चेक कर लिया, अब बराबर चेक कर दे छोटा पर, और जब भी 12 और छोटा किसके साथ, लिमिट के साथ, तो नाउ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x), लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) है, वो लिखिए। अब देखिए, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस a क्या है, जो दिया जाए वही a का मान है, तो 2 प्लस f(x), कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला लिमिट कहाँ से, कोई 12 छोटा कहाँ से जाना जाता है, वो 0 से, इसे 0 पर लाना है, लिमिट h है 0। अब यहाँ 2 प्लस है, क्या लिखिए, f(2 + h) हो गया। तो ध्यान से देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x) है, तो क्या लिख दिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस h है, यहाँ पर लिमिट क्या है, x 2 + f(x) है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 + h। मान लेते हैं यहाँ पर 1 प्लस रहता, तो लिमिट h टेंड्स टू 0,
एफ 1 प्लस एच हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लीजिए यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस है एफ एक्स है तो क्या होगा, लिमिट एक्स 0 एफ पाई बाय 2 प्लस एच। मान लीजिए लिमिट एक्स यहाँ पर क्या है, माइनस पाई है तो लिमिट एफ एक्स है तो लिमिट एक्स 0 एफ माइनस पाई प्लस एच हो जाता। तो मान लीजिए लिमिट एक्स 0 प्लस है यहाँ पर है, क्या होगा, लिमिट एक्स 0 एफ 0 प्लस एच हो जाता। मान लीजिए लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 प्लस है, -3 प्लस है क्या हुआ, लिमिट एक्स 0 एफ -3 प्लस एच। आप देखिए एफ के बगल में क्या है, एक्स है। यह पूरा किसके जगह पर है, यह पूरा किसके जगह पर है, एक्स के जगह पर। तो कभी पुट होगा तो किसके जगह पुट होगा, एक्स के जगह पुट होगा, एक्स के जगह पुट होगा क्या, 2 प्लस मतलब 2 से 12। यहाँ पर फंक्शन तो एक ही दिया है, यही फंक्शन में 12 के लिए भी यही हुआ, छोटे के लिए भी यही हुआ, बराबर के लिए भी यही फंक्शन। मतलब तीनों पॉइंट क्या ये वैल्यू किस पर पुट कर देते हैं हम, एक्स के जगह पर। देखिए एफ की जगह पर एक्स है, एफ के बगल में एक्स है, एक्स की कंडीशन है, और एफ के बगल में यहाँ पर क्या है, या 2 प्लस एच है, या 2 प्लस एच किसके जगह पर, एक्स के जगह पर। एक्स की जगह यहाँ पर क्या करें, पुट करेंगे, बेटा डाइट कर दिए, क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये 2 प्लस एच किस में रखा है, इसमें रखा है तो क्या होगा, यहाँ पर आएगा क्या होगा, 2 प्लस एच का क्या होगा, होल क्यूब होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पर एच की जगह पर 0 रख के देखिए, क्या रखने पर बटा में 0 आएगा क्या, लिमिट बनाइए अब, यहाँ से आएगा क्या, नहीं आएगा। तो 2 प्लस 0 का होल क्यूब क्या हुआ, 2 का क्यूब बराबर क्या होगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा, बराबर चेक कर लिए। आप देखिए एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब क्या a माइनस एफ एक्स, छोटा बच्चे कर अपने इसमें देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस में चेक कर लिए, 2 के बराबर 2 के साथ छोटा पर, अब क्या 2 माइनस पर चेक करते हैं, f2 माइनस fx हो गया तो क्या हो गया, क्या ये तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f2 माइनस h हो गया। देखिए यहाँ पर 2 प्लस है तो h 0 f2 प्लस h, तो 2 माइनस है fx है तो क्या लिमिट h 0 f2 माइनस h, या पाई बाय 2 माइनस रहा fx रहा तो लिमिट h 0 f 2 पाई बाय 2 माइनस h हो जाएगा। या मान लिमिट h 0 यहाँ पर -3 माइनस है fx है, लिमिट h 0 f -3 माइनस h हो जाएगा। अब यह किसके जगह पर है, ये पूरा किसके जगह पर, x के जगह, तो कहीं भी पुट होगा किसी x से पुट होगा, किसके लिए, 2 से छोटा के लिए, तो 2 से छोटा के लिए बराबर शब्द में बड़ा छोटा बराबर शब्द नहीं ना दिया हुआ, तो एक ही फंक्शन में सभी पुट करेंगे, ये पूरा किसके पुट करेंगे, x के जगह पर। देख लीजिए क्या होगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये x से पुट कीजिए क्या होगा, x से पुट कीजिएगा तो क्या बोलिए 2 माइनस h का होल क्यूब। आप h की जब 0 रख के देखिए बटन 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या होगा, तो 2 माइनस 0 का होल क्यूब क्या होगा 8 आया नहीं। देखिए आप 2 से 12 पर चेक किए, आप 2 से छोटा पर चेक किए और 2 के बराबर चेक किए, तीनों वैल्यू क्या बराबर आया, मतलब क्या कंटिन्यूअस है। क्या लिखिए, सो इसीलिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx बराबर क्या है f2, तीनों बराबर आ गया, और बराबर 2 को बराबर बीच में काट देते, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस अतः गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर, दिए फंक्शन 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, यहाँ पर वेरीफाई हो गया, ये देख लीजिए। अब क्या करते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल आपको अच्छी तरह से पूरा कंफ्यूजन आपका दूर कर देगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा देखिएगा, मिटा देते हैं हम आपको यहाँ पर।
तो देखिए यहाँ पर सवाल लगाया है, सेकेंड यहाँ पर देखिए आप यहाँ से so that f(x) is equal to 2x minus 1, x less than 0, 2x plus 1, x greater than equal to 0, at x is equal to 0 is discontinuous। ध्यान से देखिए क्या पढ़ा क्वेश्चन, कहता सो डेट f(x) बराबर ये फंक्शन दिया भैया, फंक्शन क्या है एट x बराबर 0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। आप वेरीफाई कीजिए, जांचिए, आपको डिसकंटिन्यूअस, देखो डिसकंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। कब है तो 0 पर किस पर दिया चेक करने के लिए, पहले यह देखिएगा क्या चीज पर दिया चेक करने के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो 0 पर दिया चेक करने के लिए, तो 0 के बराबर पर चेक करेंगे, फिर 0 से बड़ा पर चेक करेंगे, फिर 0 से छोटा पर चेक करेंगे। अब तीनों वैल्यू क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर इस सवाल तो समझिए, पहले आप क्या कीजिए सॉल्यूशन देखिए, अच्छी तरह समझिएगा, ये समझ में आया, पूरा कंफ्यूजन दूर होगा। हियर f(x) is equal to 2x minus 1, x less than 0, 2x plus 1, x greater than equal to 0, at x बराबर 0। आप किस पर दिया चेक करेंगे, 0 पर, तो 0 पर चेक करना, 0 से बड़ा पर, 0 से छोटा पर, अब तीनों वैल्यू आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब देखिए f(x) बराबर फंक्शन दिया, f(x) बराबर ही ये पूरा है, तो f(x) बराबर दो फंक्शन दिया, f(x) बराबर दो, एक यह फंक्शन और f(x) बराबर ही यह फंक्शन है। तो ध्यान से देखिएगा, f तीनों को दे सकता है, याद देखिएगा, तीनों को देगा तो बड़ा के लिए अलग, छोटा के लिए बराबर के लिए अलग। यहाँ देखिए क्या किया, f(x) बराबर एक यह दिया और f(x) बराबर ही यह दिया, f(x) बराबर यह कब लेना है, कहता है x लेस देन 0, जब x का मान आप 0 से क्या करते हो, छोटा लेते हो, तो आप f(x) बराबर यह लेना, क्लियर लिखा हुआ रहेगा बगल में, तो आपको पहचानना है कि जो आपको 0 पर किसी चीज पे चेक करते हैं तो उसके लिए बड़ा के लिए कौन है, छोटा के लिए कौन है और बराबर के लिए कौन है, आपको डिसाइड करना हो, सोचना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो f(x) बराबर जो यह है, तो यह कब लेना है, जब x का मान क्या 0 से छोटा है, f(x) बराबर यह है, यह कब लेना है, जब x का मान क्या है 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है। तो ना हो गया, 0 से छोटा के लिए ऊपर वाला हो गया, और 0 के बराबर के लिए भी यही है, और 0 के बड़ा के लिए भी क्या है, यही है या नहीं है, पहचान लीजिए। आप देखिए हम चेक करते हैं, पहले क्या करते हैं, बराबर के लिए चेक करते हैं, तो सो इसीलिए कोई भी कुछ पहले बराबर के लिए चेक कर लीजिएगा। सो f(x) बराबर एट x बराबर 0, हम 0 के बराबर चेक करते हैं, पहचानिए 0 के बराबर के लिए कौन फंक्शन है, ऊपर वाला या नीचे वाला। f(x) मान यह कब लेना, x मान 0 छोटा हो, यह कब लेना, जब 0 से बड़ा 0 के बराबर होगा, फिर नीचे वाला तो 2x plus 1 है, हो गया। अब देखिए x की जगह क्या कीजिए, 0 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, क्या होगा 2 × 0 + 1, क्या होगा बोलिए, 0 + 1 बराबर 1 आ गया, 0 बराबर चेक हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पर। अब यहाँ पर चेक करते देखिए यहाँ से, नाउ अब क्या करते हैं, 0 पर चेक कर, 0 से 12 पर, फिर 0 से छोटा पर, तो जब भी 12 या छोटा लिमिट के साथ, तो लिमिट x tends to a plus f(x), लिमिट x tends to, सब एक ही लैंग्वेज होगा, a प्लस a किस पर, a क्या है आप बताइए, 0 पर दिया चेक कर, 0 हुआ, 0 प्लस f(x) हो या नहीं हुआ, कोई दिक्कत है, याद है थ्री, a पर लिमिट x a प्लस f(x) है, तो लिमिट h tends to a प्लस h है, अगर 2 प्लस f(x) रहता, लिमिट h tends to 2 प्लस h हो जाता, यहाँ क्या है 0 प्लस f(x) है, क्या बोलिए आगे, लिमिट याद रखिएगा, लिमिट h tends to 0, f 0 प्लस क्या है h है, 0 प्लस क्या हो गया h हो जाएगा। फिर आगे देखिए, लिमिट h tends to 0, f क्या हो 0 प्लस h क्या f(h) होगा, हो जाएगा, 0 प्लस h क्या होगा h हो जाएगा। अब यह पूरा किसके जगह पर, x के जगह पर, तो कहाँ पुट कीजिएगा, x के जगह पर, किसमें पुट कीजिएगा, किस पर चेक कीजिए, 0 प्लस पर, मतलब 0 से 12 वाला, 0 से 12 वाला फंक्शन कौन है, 0 प्लस f(x), मतलब 0 से 12 वाला फंक्शन,
तो 0 से बड़ा वाला फल कौन? कौन बताइए, कौन होगा? ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला होगा। उसमें यह एच किसके जगह पर पुट होगा? एक्स के जगह पर पुट होगा। होगा या नहीं होगा? तो क्या होगा देख लीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h किसकी जगह पर? x की जगह पर। क्या होगा बोलिए? 2h प्लस 1 नहीं होगा, पुट कर दिए। अब h की जब 0 रख के देखिए, क्या बटा में 0 आएगा क्या? आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या कीजिए? तो 2 into 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 आ गया। समझ आ रही है? एक और देखिए, फिर छोटा पर निकालिए। एंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, a से छोटा। लिमिट x टेंड्स टू a क्या है? क्या चिन्ह दिया चाहिए? 0 पर, तो 0 माइनस fx। तो देखिए क्या होगा? लिमिट h टेंड्स 0 क्या होगा बोलिए? f0 माइनस h हो जाएगा, बिल्कुल पीछे जैसे। क्या होगा फिर? लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h हो जाएगा। ये माइनस h किसके जगह पर है? x के जगह पर है। तो कभी पुट होगा किसके जगह पुट होगा? x की जगह पुट ना होगा, किस जगह पुट होगा? ये किस वाले फंक्शन में? तो क्या कहते हैं? 0 माइनस 0 से छोटा वाले फंक्शन में। तो 0 छोटा वाला फंक्शन कौन है? ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला है। देखिए x पुट कर दिए, x की जगह पर क्या होगा बोलिए? लिमिट h टेंड्स टू 0 2h माइनस 1 हो गया। हो गया। अब h की जब 0 रख के देखिए, बटा में 0 आ गया क्या? जैसे पुट लिमिट वहां से हट जाएगा। देखिए 2 into 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 बराबर क्या? माइनस 1। नहीं, अब देखिए क्या तीनों का मान बराबर है। एक का मान आया 1, दूसरा का मान बराबर पाया 1, बराबर 1, और छोटा क्या? माइनस 1। बराबर नहीं है, देखिए डिसकंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस तो होगा नहीं। तो क्या लिखिएगा? सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस चेक किए, 0 प्लस fx बराबर किसके है? f0 के बराबर है। 0 वाला के बराबर है, और किसके बराबर नहीं? छोटा वाला बराबर नहीं है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। क्या लिखिएगा? हेंस अतः गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस लिख दीजिएगा। अब दो सवाल दी, दो ही सवाल का आज क्या करना है आप सभी को, मेरा कसम है, आप सभी दोनों सवाल को अपने घर पर बैठ के 2 से 3 बार आपको अच्छी तरह से बनाना, इतना ही बनाना है। इसके बाद कल हम आपको पूरे अच्छी तरह से पूरा लिमिट का इस आपका यह जो चैप्टर उसका अच्छी तरह से कोई भी सवाल हो उस पर पूरा कमांड आपको कर देंगे। सिर्फ 2 सवाल के 2 से 3 बार लिखना आपका, मेरा कसम है। जो भी लिखेंगे और सभी मेरा दुआ है वो आप 12th के एग्जाम में फर्स्ट कीजिएगा, अच्छे मार्क्स से फर्स्ट कीजिएगा, 80+ फर्स्ट कीजिएगा। हम सिर्फ इतना सिर्फ करना है आपको, 2 से 3 बार आपको लिखना है, अपने बार पूरा लैंग्वेज एक एक वर्ड को याद कर देना है। सिंपल सा थॉट है, बस जो भी दिया बराबर छोटा, सिर्फ इतने सब। चैप्टर नहीं बनाना है, अभी चैप्टर नहीं बनाना, चैप्टर कल के बाद हाथ लगाइएगा। सिर्फ आज इतने आज आपके लिए करना है, समझे? और कल से हम लोग मिलते हैं आपके अपने ही ऐप पर। तब तक आप क्या कीजिएगा, कल तक अपना एडमिशन करवा लीजिए और अच्छी तरह से बेहतर तरीके से हम लोग क्या करेंगे पढ़ाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, सॉरी, अच्छी तरह से देखिएगा प्लीज, थोड़ा भी मत बढ़ाइए, पूरा अच्छी तरह देखिए, उसकी तैयारी कीजिए। चलिए बाय, गुड नाइट।